देखिए, जो स्थिति बन गई है तो हम बराबर कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती कितनी दूर तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी? ये तो समय बताएगा और हालात बताएगा, परिस्थिति बताएगा, और मौसम जिस तरह से बदलता है उस तरह से भी बदलेगा। वो पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन मार्च के लिए कूच करेगा। यह मार्च उन छात्रों का अरमान से जुड़ा हुआ है, यह मार्च उन युवाओं के अरमान से जुड़ा हुआ है, यह मार्च उन बेरोजगारों के अरमान से जुड़ा हुआ है जो अपने डिग्री को जो है कि आग लगा रहे हैं। और जब वह डिग्री की आग लगा करके जब उनके कोई सहारा नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 19 अगस्त की तारीख आरजेडी के लिहाज से और बिहार की राजनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण तारीख है। तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष ढूंढ रहा था। अब तेजस्वी यादव इतने फुल फॉर्म में हैं कि राजभवन मार्च करने वाले हैं। कैमरा भींग रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। तो जाहिर तौर पर इस राजभवन मार्च पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं शिवचंद्र राम। तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष ढूंढ रहा था, अब तो पूरे फुल फॉर्म में हैं। लगातार सरकार को घेर भी रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। और उसके बाद राजभवन मार्च, क्या तस्वीर दिखेगी 19 अगस्त को? देखिए, 19 अगस्त का जो कार्यक्रम हमारा होगा, राजभवन मार्च होगा, वो पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन मार्च के लिए कूच करेगा। यह मार्च उन छात्रों का अरमान से जुड़ा हुआ है, यह मार्च उन युवाओं के अरमान से जुड़ा हुआ है, यह मार्च उन बेरोजगारों के अरमान से जुड़ा हुआ है जो अपने डिग्री को जो है कि आग लगा रहे हैं। और जब वह डिग्री की आग लगा करके जब उनके कोई सहारा नहीं मिलता तो उसके लिए वो संघर्ष जब करते तो उनको लाठी मिलता, उनको सोंटा मिलता, और उससे भी जब नहीं होता तो AK-47 का इस्तेमाल किया जाता। तो ये बड़ी दुर्भाग्य बिहार की धरती, ये बिहार की धरती आज़ादी का पहली चिनगारी महात्मा गांधी ने चंपारण से दिया था। और दूसरी कि दुनिया का जो पहला गणतंत्र हमारा वैशाली था। तो इस धरती, इस बिहार को, जहाँ गुरु नानक की धरती है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जो माँ सीता की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, ऐसे धरती पर और AK-47 छात्रों पर जब चलाया जाए और छात्रों को पीटा जाए, ये चीज़ को तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करते हैं और राजद परिवार ने कोई बर्दाश्त नहीं किया। और निश्चित रूप से उनके हक के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उनके संघर्ष के लिए और उनके रोजी रोटी के लिए और उनके सम्मान के लिए राष्ट्रीय जनता दल 19 तारीख को जो है कि राजभवन मार्च में जाएगा और अपनी उपस्थिति दे करके संघर्ष करेगा और छात्रों को और नौजवानों और युवाओं को वह अपने को प्रेरित करने का काम करेगा और जो है कि उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम। आप मंत्री रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल है, सिर्फ आरजेडी के नेता के तौर पर नहीं। क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है? और अगर जेडीयू कोटे के दोनों जो डिप्टी CM हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं नज़र आ रहे हैं और कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, तो क्या इसको सामान्य घटना के तौर पर देखा जा सकता है या असामान्य राजनीतिक घटना है? बिहार के लिए एक बड़ा असामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है। क्या मायने होते हैं जब गठबंधन के दल के कोटे का मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बना रहा हो? देखिए, जो स्थिति बन गई है तो हम बराबर कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती कितनी दूर तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी? ये तो समय बताएगा और हालात बताएगा, परिस्थिति बताएगा, और मौसम जिस तरह से बदलता है उस तरह से भी बदलेगा। प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय है? देखिए, अब प्रशांत जी की अपनी राजनीति है, प्रशांत जी अपनी बात करते हैं, अपना जो है कि देखते हैं, करते हैं, उसके नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ शिवचंद्र राम जी थे। और एक आखिरी सवाल शिवचंद्र राम जी आपसे, अब जाहिर तौर पर बांकीपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ हार गई, बांकीपुर बीजेपी का अभेद किला माना जाता था। एक फैक्टर कहा जा रहा है कि भाई जो जेनजी आंदोलन है वो भी रहा, छात्रों का जो आंदोलन है वो सारा भी फैक्टर रहा, वो भी उन कारणों में से कारण है, हार के कारणों में से। उपेंद्र कुशवाहा ने आज
कहा है कि भाई विमर्श करेंगे, विमर्श शिविर करेंगे राजगीर में, छात्रों के हितों की तो हम बात करते रहे हैं, और शिक्षा सुधार की बात आज फिर उन्होंने कही है जो पहले किया करते थे। आपको याद होगा जब महागठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव ने अनशन तुड़वाया था, शिक्षा सुधार को लेकर अनशन पर बैठे थे। तो ये जो शिक्षा सुधार की बात फिर उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, ये बीजेपी पर कोई प्रेशर बना रहे हैं या छात्र आंदोलन का डर अब बीजेपी के सहयोगी दलों में समाने लगा है बांकीपुर के रिजल्ट को देखकर? देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए जो उनके पास विज़न होना चाहिए, वो विज़न ज़मीन पे नहीं है। वो विज़न उनको सिर्फ कागज़ पर दिखाई दे रहा है, भाषण में दिखाई दे रहा है। इसलिए भी लोग इनसे टूट रहे हैं और जा भी रहे हैं। और हमारा तो खास करके दलित समाज को तो हमारा संविधान हमारा बरकरार रहे, संविधान में जो आरक्षण है, ये आरक्षण हमारा जो है कि उसकी वजूद कायम रहे, इसके लिए तो ये तमाम चीज़ें मुद्दा है जो उनको किसी न किसी रूप से हर तरह से जो उनको जो है कि कमज़ोर करता है और कमज़ोर करेगा। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।